कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामनि गौरात्वेषे नमः। नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामनि गौरात्वेषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्याम मोहिता और ब्रज लीलानाथ के भक्ति वृक्ष के भक्त जो भक्ति रसामृत सिंधु का रसास्वादन कर रहे हैं, उन सब का स्वागत करते हैं। कल हम रागानुगा भक्त साधन भक्ति कैसे की जाती है उसका पहले 15वें अध्याय में पूर्ण रूप से राग आत्मिक भक्ति किसको कहते हैं, जो भगवान के ब्रज के परिकर है, जो भगवान के ब्रज के नित्य सिद्ध गोपियां हैं, गोप हैं, ग्वाल बाल हैं, उनको राग आत्मिक भक्त कहते हैं। और जो उनके विषय में सुन के उनकी भक्ति जो कृष्ण की प्रति है उसके और आकर्षित हो जाएं और उनके मन में लोभ उत्पन्न हो, ये पहली योग्यता है या पात्रता है। और उस लोभ उत्पन्न तो हो, लेकिन उससे पहले अनर्थ निवृत्ति से ऊपर उठ के निष्ठा में स्थित हो साधन करके, तब रागानुगा का साधन शुरू कर सकता है। और रागानुगा के साधन शुरू करने में कुछ बातें कल, लोभ, फिर निष्ठा तक पहुंचना, उसके बाद जो भक्त भगवान के जिस भाव का उसको अपना इष्ट बनाकर और उसका अनुगामी बन के, और भक्ति के जो श्रवण कीर्तन आदि अंग है वो विशेष रूप से उसी अपने भाव के पोषण के लिए उनका भी पालन करे, तो फिर वो राग अनुगा साधन को कर सकता है। ऐसे हमने कुछ कल चर्चा की थी। अब आगे ये राग अनुगा भक्ति जो है ये दो प्रकार की है। एक इस राग अनुगा भक्ति को कहते हैं काम अनुगा भक्ति, और दूसरे को संबंध अनुगा। ये ऐसे ही है जैसे राग आत्मिक भक्ति भी दो प्रकार की थी, वहां थी काम रूपा और वहां थी संबंध रूपा। यहाँ रूपा के बजाय अनुगा। इसका मतलब है काम रूपा कौन होंगे, काम अनुगा कौन होंगे, जो काम रूप भक्त के पीछे चलेगा, और संबंध अनुगा कौन होंगे, जो संबंध रूप भक्तों के अनुकरण अनुशीलन करेंगे, उनके पीछे चलेंगे। तो दो प्रकार की राग अनुगा भक्ति होती है। एक काम अनुगा। काम अनुगा का मतलब है जो सिद्ध काम रूप गोपीय गण है वृंदावन की, उनका अनुगामी बनना। और संबंध अनुगा का मतलब है जो संबंध रूप भक्ति रागात्मिक कर रहे हैं उनका अनुगामी बने। और साधन में हमने देखा था कि माता पिता भी वात्सल्य के हो सके हैं, सखा भी हो सकते हैं। तो यहाँ आगे काम रूपा जो भक्ति है इसके दो प्रकार हमारे पुस्तक में लिखे हैं। एक को कहते हैं संभोग इच्छा मई, और हमारे पुस्तक में प्रभुपाद ने लिखा है केली। इसका मतलब जैसे राजा रानी है, ललिता है, विशाखा है, ये सखियां साक्षात भगवान श्री कृष्ण से मिलने की उनकी लालसा और इच्छा होती है,
तो ये है संभोग रूपा भक्ति, ये संभोग इच्छा वाली, संभोग इच्छा, और इस इच्छा मई या इसको केली कहते हैं। दूसरी है वो है तद भाव इच्छात्म। तद भाव इच्छात्म का मतलब है राधा कृष्ण के मिलन में ये स्वयं कभी भी मिलना नहीं चाहती हैं कृष्ण से सीधा, लेकिन राधा और कृष्ण को आपस में मिला के देख के उनकी सेवा करके और उन्हीं के भाव से अपने को आनंदित करती हैं। और ये जो भक्ति है ये विशेष रूप से मंजरी उपासना है। मंजरियां कभी भी साक्षात भगवान श्री कृष्ण से मिलना नहीं चाहती हैं, वो केवल जो भगवान के जैसे कृष्ण और राधा है उनकी जो सेवकाएं बन के उनकी आवश्यकता की चीज़ें जैसे हैं वो उनको पहुंचाने का काम करती हैं। तो ये दो प्रकार की काम अनुगय, गोपियां हो गई, एक मंजरियां हो गई। तो ये जो है ये भावना है कि इस स्तर पे पहुंचना है, ये साधन कर रहे हैं, ये साधन कर रहे हैं। अब अपने पुस्तक में लिखा है अगर कोई काम रूपा काम अनुगा भक्ति का साधन करना चाहता है, कोई गोपी भाव से मंजरी भाव से भजन करना चाहता है, तो उसके लिए पात्रता क्या है, उसको क्या करना चाहिए? आगे वाली स्लाइड में देखें। उसके लिए अपने पुस्तक में दो बातें लिखी है। एक तो राधा कृष्ण के विग्रह की और राधा कृष्ण के साथ गोपियां उस विग्रह की उपासना करें। जैसे हमारे मंदिरों में अष्टसखी के साथ राधा माधव है, राधा कृष्ण ललिता विशाखा है, तो उसकी उपासना करे। और दूसरा कृष्ण का गोपियों के साथ जो लीला है उसका श्रवण करे। तो जो उसका पात्रता ये है कि जो इस भाव का होगा वो राधा कृष्ण और गोपियों की जो विग्रह है उसका अर्चन करेगा। इसका मतलब अर्चन भी राग अनुगा भक्ति में अर्चन भी होता है, सुमरण भी होता है, ये सब करेगा। तो उस स्तर पे जाने के लिए ये दो काम वो करेगा तो उसके लिए उसमें पात्रता आएगी। तो ये काम अनुगा की पात्रता है। अब एक प्रश्न उठता है कि ये काम अनुगा भक्ति मतलब गोपी भाव या मंजरी भाव से भक्ति करने के लिए क्या हमारे को स्त्री का शरीर ही होना जरूरी है? नहीं, ये पुरुष भगवान की काम अनुगा भक्ति कर सकता है और स्त्री भगवान की संबंध रूपा भक्ति कर सकती है, सखा का भाव से भक्ति कर सकती है, दोनों कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पुस्तक में पद्म पुराण में दंडकारण्य के ऋषियों का उदाहरण दिया गया है। जो दंडकारण्य के ऋषि थे भगवान श्री रामचंद्र को बहुत देख के आनंदित हो गए और सीता जी उनकी जैसे प्रेम से पूजा कर रही थी, तो उनके मन में आया और राम जी को प्रार्थना की कि हम आपसे ऐसे प्रेम से आपका सेवन करना चाहते हैं। तो राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम एक पत्नी व्रतधारी थे और उनका भाव भी जो है गोपी भाव का था। तो उन्होंने रामचंद्र ने कहा कि आप कृष्ण अवतार में जो आप सबको प्रेम का पात्रता प्रदान करेंगे, तो ये दंडकारण्य के ऋषि पुरुष होते हुए भी काम रूपा भक्ति की इच्छा कर रहे थे। और वो कृष्ण लीला में दंडकारण्य की गोपियां, ये गोपियों का एक स्पेशल वर्ग, विशेष वर्ग था जो गोपियों के घर में जन्म लिया और कृष्ण के साथ ये काम रूपा काम अनुगा भक्ति जो कर रहे थे उसकी सिद्धि प्राप्त की और उनको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो पुरुष गोपी भाव से भगवान का चिंतन कर सकता है और स्त्री चाहे उसका भाव अगर सखा का हो तो सखा भाव के माध्यम से भगवान का इस राग अनुगा साधन कर सकता है। मानो कि कोई स्त्री है उसको भगवान से मित्र बनना है तो शुभल सखा का वो चिंतन कर सकती है। और अगर कोई पुरुष है और उसको ललिता सखी का भाव समझ में आ रहा है तो वो ललिता सखी से, ठीक है बेटा, एक मिनट, हाँ, सिली का प्रिंट ना लो, सिला का ठीक है, खोड़े हमारी कमल
हाँ पुलिस ना, थैंक यू। हरे कृष्णा। सारी बीच में इंटरप्शन का ही वो दवाई एक मंगाई थी। सो इसका मतलब के शरीर बाध्य नहीं है। हरे कृष्णा। हाँ ठीक है। अब आप देखिए, दो प्रकार का भाव होता है काम रूपा में। इसके आगे चलिए। दो प्रकार का मूड होता है, माने भाव दो प्रकार का होता है काम रूप में। एक परकीय भाव होता है जो गोपियों का है, और एक स्वकीय भाव होता है जैसे विवाहित स्त्री पति के साथ करती है। तो जो परकीय भाव है उसमें वृंदावन की गोपियां हैं। ये जो रास्ता है ये कामानुगा भक्ति है, और वो राधा कृष्ण की वृंदावन में सेवा करना चाहती हैं। तो इसका उदाहरण दंडाकारण्य के ऋषि हैं, जो परकीय भाव से भगवान के गोपी भाव को प्राप्त करना चाहते हैं। स्वकीय भाव जो है काम रूपा में, उसमें द्वारका की रानियां आती हैं। तो द्वारका की रानियां ये जो है काम अनुगा भक्ति नहीं है। ये जो है ये है वैदी भक्ति। ये है तो भगवान में प्रेम करने वाली हैं, काम रूपा है, लेकिन ये काम अनुगा मार्ग से नहीं जाती है, ये वैदी मार्ग से जाएंगी। और वैदी मार्ग से जाएंगी तो भगवान की पत्नी का भाव को प्राप्त करेंगी। ये गोपियों के प्रेम के रास्ते पे नहीं जाएंगी। इनके लिए अपने पुस्तक में अग्नि के पुत्र वो भगवान के पत्नी रूप में प्रेम से सेवा करना चाहते थे, तो उन्होंने तपस्या करके और भगवान की स्वकीय भाव की काम वाली भक्ति को प्राप्त किया, जो ये माधुर्य भाव है। तो ये दो भाव हो गया, परकीय गोपियां का हो गया, स्वकीय द्वारका की रानियों का होगा। और दोनों के दो उदाहरण अपने पुस्तक में है। आपने आज का ये पढ़ लिया है? हाँ जी प्रभु, पढ़ लिया था। ठीक है। प्रभु तो इसका मतलब जो स्वकीय भाव है वो रागानुगा भक्ति में नहीं आता। वो रागानुगा नहीं होगा। रागानुगा होगा तो फिर उसमें वो गोपियों का अनुकरण कर, क्योंकि ब्रजवासियों का ही केवल अनुकरण करना है, तो वहां स्वकीय भाव नहीं है। स्वकीय भाव तो केवल द्वारका में है। दीपा, हरे कृष्णा। तो ये उधर ही है सिर्फ। तो इसलिए आगे वाली स्लाइड में देखें कि दो भाव है। ये दो भाव है भक्ति के, यहाँ दो भाव हैं। एक है वृंदावन का भाव। इसमें थोड़ा समराइज करेंगे प्रभु जी ये सब, फिर करते हैं, ये पूरा कर लीजिए। यहाँ एक है यहाँ वृंदावन का भाव, और एक है द्वारका या वैकुंठ का भाव। तो जो वृंदावन के भाव वाले हैं, पहले वैदी रागानुगा भक्ति का साधन करेंगे, राग मार्ग से जाएंगे तो रागानुगा भक्ति में पहुंचेंगे। रागानुगा से उनका रागानुगा भाव उत्पन्न होगा, और रागानुगा प्रेम गोलोक धाम में प्राप्त करेंगे। अगर द्वारका का या वैकुंठ का भाव है तो वैदी भक्ति वैदी मार्ग से जाएंगे, काम मार्ग से नहीं जाएंगे। लेकिन इनके हृदय में भी वैदी भाव उत्पन्न होगा, और वैदी भाव के बाद प्रेम उत्पन्न होगा, और उस प्रेम में वो द्वारका में भगवान की रानियां अथवा वैकुंठ में भगवान से प्रेम करने वाले बन सकते हैं। तो ये दो भाव ऐसे अलग अलग है, वैदी भाव और राग मार्ग और वैदी मार्ग। तो अब असल में यहाँ मेरे ख्याल में ये अध्याय अपना अब ये संबंध अनुगामी में जाएंगे। चलो कोई बात नहीं। आप क्या इसमें हम कह के आए ये हैं कि काम रूपा जो है वो काम रूपा दो प्रकार की है, स्वकीय और परकीय। परकीय का मतलब भगवान से विवाहित नहीं, केवल प्रेमिका, जैसे गोपियां हैं, वो केवल वृंदावन में होता है। और स्वकीय जो काम रूपा है, काम अनुगा है, तो वो वैदी मार्ग से हो सकती है। और वो द्वारका की रानियां बनना चाहें तो उसका भाव उस तरफ चला जाएगा। उसमें वृंदावन के परिकरों का अनुगामी बनने की आवश्यकता नहीं होती है। वो केवल भगवान की रानियों का जो है अनुगामी बनेंगे, और भगवान के
वैदी मार्ग से जाके वो द्वारका में भगवान की रानियां बनने का उनको उनके अनुगत होके और उनकी रानियां बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। एक बात सिर्फ बेसलाइन जो मुख्य बात है वो है कि राग अनुगा सिर्फ वृंदावन के भक्तों के पीछे चलने से प्राप्त होती है। द्वारका के भक्तों के पीछे चलेंगे तो वो राग अनुगा नहीं कहलाएगी, वो वैधी मार्ग हो जाएगा, जिसमें हमने दो अध्यायों में अच्छा सारी अभी संबंध अनुगा आगे आएगा। सारी संबंध अनुगा भक्ति, संबंध अनुगा भक्ति काम अनुगा हो गई उस, क्योंकि राग अनुगे के दो विभाजन किए थे, क्योंकि राग आत्मिक के दो विभाजन थे, तो राग अनुगा उनके अनुगामी हैं, तो दो विभाजन हो गए, तो काम रूपा हो गया, तो काम रूपा हो गया। अब संबंध जो है काम अनुगा हो गया, जो काम रूपा के अनुगामी बनते हैं। अब संबंध अनुगा जो संबंध रूपा के अनुगामी बनते हैं, जो भगवान के वात्सल्य प्रेम में माता पिता का भाव रखते हैं, अथवा भगवान के प्रेमी का या भगवान के सेवक का भाव रखते हैं। और कहाँ रखते हैं? क्योंकि अनुगा शब्द है, क्योंकि काम अनुगा शब्द है, इसलिए वो केवल सर्व वृंदावन में सेवक बनना चाहते हैं और कहीं नहीं, केवल वृंदावन में। क्योंकि और कहीं की अगर बात करेंगे तो फिर जो हमारा विषय है राग अनुगा, वो राग अनुगा रहेगा ही नहीं। राग अनुगा तब रहता है जब वो कृष्ण के ब्रज के परिकरों के अनुगामी बनते हैं, नहीं तो नहीं। तो ये भाव है। इस भाव के अंतर्गत दो, इसमें भी विभाजन दो है। दो विभाजन में अब अपने पुस्तक में ये सब लिखा हुआ है। एक है सीध साक्षात भगवान का माता पिता बनना चाहे, कोई कहे कि मैं नंद बाबा बन जाऊंगा, अरे सखा में मैं सुबल बन जाऊंगा, तो फिर अपने रूप गोस्वामी और श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं ये उचित नहीं है, क्योंकि इसमें मायावाद का गंध है। क्योंकि अगर आप तो फिर आप कृष्ण बन सकते हो अगर नंद बाबा, तो ये तो भगवान के नित्य परिकर है, इसलिए ये जो सीधा वाला है ये ठीक नहीं है। जो इनके अनुगामी बनना चाहते हैं कि हम नंद बाबा नहीं, नंद बाबा के अनुगामी बन जाना चाहते हैं, शुबल सखा के अनुगामी बनना चाहते हैं, मधुमंगल के अनुगामी बनना चाहते हैं, या भगवान के जो सेवक है रक्तक पत्रक आदि उनके में, इसका उदाहरण है स्कंद, ये स्कंद पुराणे के माँ स्कंद देख लीजिए। वहाँ के एक भक्त हस्तिनापुर में कह रहा था, नारद जी मेरे को भगवान के वात्सल्य प्रेम का जो है रसास्वादन करना है। तो नारद जी ने कहा आप बाल कृष्ण की प्रेम पूर्वक पूजा करें तो आपको ये भाव प्राप्त हो जाएगा। तो बाल कृष्ण की पूजा करें, इसका मतलब साधन के स्तर पे भी और भाव के स्तर पे आगे पहुंचेंगे तो तब भी भगवान की विग्रह की पूजा होती है। तो इसने पूजा की और इसने ये प्राप्ति की, इस स्तर की प्राप्ति की। तो इसके बाद एक शब्द अपने पुस्तक में और लिखा हुआ है, आप देखिए अपने पुस्तक में एक शब्द लिखा है, लास्ट पार्ट पुस्तक का देखिए, उसको पुष्टि मार्ग एक शब्द लिखा हुआ है, देखा आपने पुष्टि मार्ग? ये पुष्टि मार्ग वल्लभ आचार्य है जो अपने वहाँ जैसे नाथ जी का मंदिर है, ये विष्णु स्वामी की संप्रदाय है। इस संप्रदाय पुष्टि मार्ग में इसी राग अनुगा मार्ग को वो पुष्टि मार्ग कहते हैं, जिसमें विशेष रूप से भगवान के वात्सल्य प्रेम की प्रमुखता है कि भगवान को बालक समझ के उसका लालन पालन करते हैं। तो ये पुष्टि मार्ग का थोड़ा सा एक शब्द में उल्लेख लिखा है, ये राग अनुगा और विशेष रूप से संबंध अनुगा वाला जो है उसके अंतर्गत आता है। तो यहाँ अपना 16वां अध्याय पूरा होता है। अब हम वेव ही बदल जाएगी, अब वेव बदल जाएगा, मतलब अभी तक जो वेव थी वो थी दूसरी लहर थी साधन भक्ति की। अब साधन भक्ति की लहर खत्म हुई, तीसरी लहर भाव भक्ति।
तो ये भाव भक्ति क्या है, आप एक बार फिर मैं अपने यादाश्त को ठीक कर लीजिए। भाव भक्ति सबके हृदय में पहले से पड़ी होती है। इसको जगाने के लिए बीज रूप में सबके हृदय में पड़ी है, इसको जगाने के लिए साधन करना पड़ता है। तो साधन दो प्रकार के होते हैं, एक वैधि साधन होती है तो वैधि भाव उत्पन्न हो जाएगा, और एक रागनों का साधन होता है तो रागनों का भाव उत्पन्न हो जाएगा। तो जो साधन करेंगे उस प्रकार का भाव उत्पन्न होगा, लेकिन भाव पहले से है सबके हृदय में, साधन से इसको जागृत करना है। तो अब भाव भक्ति के लिए अपने पुस्तक में जो लिखा है वहां तक आने से पहले स्लाइड में कुछ चैतन्य चरितमृत से सरल कुछ श्लोकों में भाव दिया गया है। ए मत करे ये बा रागनुगा भक्ति कृष्णेर चरण तारा उपजय प्रीति। चेतना महाप्रभु सनातन गोस्वामी को शिक्षा देते कहते हैं, इस प्रकार अगर कोई रागनुगा भक्ति करे, जैसे हम पहले कह के आए हैं, काम अनुगा बन जाए या संबंध अनुगा बन जाए, तो फिर तो कृष्ण चरणों में उसके लिए प्रेम उत्पन्न होगा। तो यहां एक शब्द और अभी से याद करते चलें, भाव प्रेम का अंकुर है। पहले अंकुर तो उगता है भाव के रूप में, फिर जब वो पूरा उग जाता है उसको प्रेम कहते हैं। या ये समझिए कि भाव है सूर्य की किरण और प्रेम है सूर्य। तो इसका मतलब जहां प्रेम लिखा है इसका मतलब भाव उत्पन्न होगा और फिर वो प्रेम में अपने आप में विकसित हो जाएगा। और फिर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, अब ये जो ये क्या उत्पन्न होगा, जो प्रेम कहा है ना, उस प्रेम की परिभाषा लिख रहे हैं। प्रीति अंकुर रति भाव ऐ दुई नाम। तो प्रेम का जो अंकुर है उसके दो नाम हैं, एक रति और एक भाव। इसका मतलब जिसको भाव कहते हैं वो रति भी है, रति और भाव दोनों एक जैसी बात है, दो अलग चीज नहीं है। रति या भाव ये क्या है, प्रेम की पूर्व अवस्था है। जैसे सुबह सूर्य उगता है उससे पहले आकाश लाल होता है तो प्रभात हो गई, इसका मतलब सूर्य उगेगा। तो प्रभात है भाव और सूर्य का उदय है प्रेम। तो यहाँ कहते प्रिय अंकुर रति भाव ए दुई नाम, यह है ते वश है श्री भगवान। और ये जब भाव उत्पन्न हो जाता है तो भगवान उसके वश में हो जाता है। आप यहाँ अगर देखें तो ये भाव भक्ति में जो एक लक्षण उत्पन्न हो रहा था, कौन सा, सुदुर्लभा, जिसमें क्यों नहीं देते भगवान, क्योंकि भक्त के वश में हो जाएंगे। अब भाव उत्पन्न हो गया है तो भगवान उसके वश में हो गए। तो ये भाव भक्ति का स्तर है। आगे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, यथा हैते पाए कृष्णेर प्रेम सेवन ऐते कहलो अभिधेय विवरण। अभी थोड़ा ये सब्जेक्ट दूसरा हो रहा है। अब सब्जेक्ट ये हो रहा है कि चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को संबंध अभिधेय और प्रयोजन का उपदेश दे रहे थे। तो ये अभिधेय का उपदेश है। अभिधेय का मतलब भगवान की भक्ति कैसे की जाए। तो भक्ति वैधि भी की जाती है और वैधि में दो प्रकार, वैधि भक्ति साधन भक्ति की जाती है, वैधि और रागनुगा, और फिर दूसरी भाव भक्ति है, वो भी भक्ति से उत्पन्न होती है। तो ये भक्तियों का वर्णन है। और अब इसके बाद में ये तीन शब्द दोबारा कहे हैं, अभिधेय साधन भक्ति ये भी कहलो सनातन, संक्षेप कहलो विस्तार न जाए वर्णन। हमने संक्षेप में आपको अभिधेय किसको कहते हैं ये साधन भक्ति की बात कर ली। और इसके बाद लिखा है, अभिधेय साधन भक्ति सुनिए जन, अचिरात पाए से ही कृष्ण प्रेम धन। अगर इस अभिधेय के विषय में कोई सुनेगा तो भी कृष्ण प्रेम धन पाएगा। इसका अभिधेय प्रयोजन कृष्ण प्राप्य संबंध भक्ति प्रयोजन भक्ति प्राप्य साधन। तीन शब्द हैं, संबंध भगवान का, संबंध ज्ञान, अभिधेय का मतलब भक्ति कैसे की जाए, और प्रयोजन का उसका फल कृष्ण प्रेम। तो कृष्ण प्राप्त आए संबंध, कृष्ण प्राप्ति करने के लिए संबंध जो है उसका ज्ञान हो, और भक्ति जो करेंगे उसको साधन है, साधन भक्ति है। अभिधेय नाम भक्ति, अभिधेय किसको कहते हैं, जब भक्ति करते हैं, और प्रेम है प्रयोजन। ये पुरुषार्थ
चारों पुरुषार्थों में शिरोमणि है। अब संबंध अभिधेय का जो है, इसको आप छोड़ के अपन भाव भक्ति के, अब हम भाव भक्ति जो अपने पुस्तक में लिखा है इसके आगे चले जाइए, ये आप पढ़ लीजिएगा। ये है इसके और आगे, बस हाँ, यहाँ ये साधन भक्ति का परिभाषा श्री रूप गोस्वामी ने इस श्लोक में दी है और अपना पुस्तक में यहाँ से शुरू होता है। अब इन शब्दों को ध्यान दीजिए। शुद्ध सत्व विशेषात्मा प्रेम सूर्य अंशु साम्य भाग रुचि भी चित्त मर्शन्या कृद असौ भाव उच्यते। भाव भक्ति किसको कहते हैं? तो उसके लिए इसमें जैसे हम पहले कहते आए हैं, दो लक्षण हैं। जैसे पहले हमेशा कहते हैं, एक लक्षण को कहते हैं स्वरूप लक्षण। ये जो पहला शब्द है ये स्वरूप लक्षण है। शुद्ध सत्व विशेष आत्मा, ये है भाव भक्ति का स्वरूप लक्षण, आगे आएगा। और फिर भाव भक्ति है क्या? प्रेम सूर्य अंशु साम्य भाग, जैसे सूर्य का अंश होता है किरण, अंशु का मतलब किरण, जैसे सूर्य की किरण सूर्य का अंश होता है, ऐसे भाव प्रेम का अंश है। प्रेम के सूर्य की पहली किरण है। अब जो दूसरी लाइन में दो तीन शब्द हैं, ये है तटस्थ लक्षण। रुचि भी अलग प्रकार की रुचि उत्पन्न होती है कृष्ण की सेवा की। चित्त मर्शन्य है, चित्त का मतलब हृदय, मर्षण का मतलब कोमल होना। हृदय बहुत कोमल और नरम होता है, और ऐसे जब हो जाए हृदय तो उसको भाव कहते हैं। इसका मतलब भाव भक्ति का उदय हो गया। अब शुद्ध सत्व विशेष आत्मा जो है, इसको हम समझते हैं। ये इसको समझने से पहले थोड़ा सा चैतन्य महाप्रभु के भाव को देखिए। ये दो ही स्वरूप तटस्थ लक्षण, इसका मतलब इस श्लोक में स्वरूप लक्षण और तटस्थ हमने आपको बता दिया। प्रेम लक्षण ये भी सुन सनातन, आगे सनातन गोस्वामी को बताते हुए कह रहे हैं। तो अब इसमें ये दो बातें हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देखिए। दो बातें क्या है? पहला है स्वरूप लक्षण, और वो है शुद्ध सत्व विशेष आत्मा। अब शुद्ध सत्व आप जानते हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण से ऊपर। अपने पुस्तक में लिखा है, आप पढ़ेंगे कि उसका वो तीनों गुणों से ऊपर उठ गए। भाव का मतलब है वो इस तरह जहां प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाव से ऊपर उठ जाता है और शुद्ध सत्वगुण में स्थित होता है। लेकिन विशुद्ध सत्व, ये शुद्ध सत्व विशेष आत्मा, ये क्या है? ये हम थोड़ी देर में समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ ये इसका प्राइमरी, ये इसका स्वरूप लक्षण है। और तटस्थ जो लक्षण है उसमें रुचि भी है और चित्त मर्शनीय है। रुचि भी का मतलब है नाना प्रकार के हृदय में इच्छाएं उत्पन्न होती हैं कृष्ण की सेवा की। और चित्त मर्शन का मतलब है हृदय इतना कोमल हो जाता है कि भगवान की बात सुनते ही आंखों में अश्रुधाराएं आ जाती है, हृदय गदगद हो जाता है, वाणी गदगद हो जाती है। तो ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं। आगे अपने पुस्तक में अगर आप पढ़ेंगे तो अम्बरीश महाराज का उदाहरण दिया हुआ है। ऐसे भाव आने के ऊपर उनके आंखों से अश्रु बहने लगे और पुलकित हो गए, पुलकावली होने लगी। तो ये किसके, ये है हृदय जब बिल्कुल कोमल होता है। अब हम पहले पढ़ के आए कि भक्ति के लिए कोमल हृदय चाहिए, मक्खन जैसा हृदय जाए, जो भगवान की बात सुनते ही पिघल जाए और उसके अंदर भावों का उदय हो। तो अब हम समझना चाहते हैं, ये शुद्ध सत्व विशेष आत्मा को समझने के लिए आप आगे बढ़े थोड़े। इसको समझने के लिए हमको भगवान की स्वरूप शक्ति को समझना पड़ेगा, क्योंकि भक्ति भगवान की स्वरूप शक्ति के अधीन है। तो भगवान की जो स्वरूप शक्ति है, ये तीन शब्द आपने सुने हुए हैं। सच्चिदानंद भगवान को कहते हैं, ये तो आप सब लोग जानते हैं, सच्चिदानंद। तो सत्य जो है वो सैंदनी शक्ति,
ये भगवान की सैंदनी शक्ति, भगवान के अस्तित्व जो है उसकी शक्ति है। इसका अभी हमारा काम नहीं है। दो दूसरों को देखे, संवित भगवान की चित्त शक्ति है, जिसके द्वारा भगवान अपने आप को जानते हैं, और जब किसी भक्त के हृदय में प्रकट होती है तो भक्त कृष्ण को जानता है। और ह्लादिनी शक्ति जो है ये आनंद की अभिव्यक्ति है, और ये जब हृदय में प्रकट होती है तो आनंद का अनुभूति होती है। तो अब इसको देखने के बाद, इसके अंदर स्लाइड है, ये आप देखना चाहें तो देखना, ये इसकी जरूरत नहीं है नेक्स्ट वाली की, हम सीधा आगे जाते हैं इस शब्द को समझने के लिए। हाँ, ये बस यहाँ शुद्ध सत्व जो है, श्री रूप गोस्वामी कहते हैं ये है संवित शक्ति। शुद्ध सत्व जगह का मतलब है संवित शक्ति। संवित शक्ति का मतलब जो हमारे को कृष्ण की पहचान कराए, और कृष्ण कौन है, कृष्ण का तत्व क्या है, कृष्ण का रूप क्या है, कृष्ण के गुण क्या है, उसकी हमको जानकारी दे अथवा ज्ञान उत्पन्न कराए, उसको कहते हैं संवित शक्ति। और ये शुद्ध सत्व के बाद विशेष जो शब्द है, इस विशेष की परिभाषा है विशेषता, और विशेषता वो क्या है, भगवान की आनंद प्रदायनी ह्लादिनी शक्ति। तो इसका अर्थ हुआ शुद्ध सत्व विशेष आत्मा का मतलब है वो विशेष चीजें जो मिलकर ह्लादिनी और संवित शक्ति के मिलने से बनती हैं, और ये भाव भक्ति के स्तर के ऊपर वो भक्त के हृदय में प्रवेश करती हैं। अब यहाँ तक आप सुना है, अब थोड़ा एक ध्यान दे के ऐसे सुनिए। कोई आपके, हम ये कह सकते हैं कि बीज पहले से पड़ा है भाव का, ठीक है बीज पड़ा है, लेकिन बीज अंकुरित नहीं होगा जब तक सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा, जल नहीं मिलेगा। किसी बीज को अंकुरित होने के लिए चाहिए क्या चाहिए, जल चाहिए, प्रकाश चाहिए। तो ऐसे भाव हमारे हृदय में है, हम भले साधन कितना भी करें, लेकिन जब तक ये भगवान की दो शक्तियां, संवित शक्ति और ह्लादिनी शक्ति हृदय में प्रवेश नहीं करती हैं, तब तक भाव का उदय नहीं होता है। तो ये है शुद्ध सत्व विशेष आत्मा की परिभाषा। ये कहां से आएंगी, इसको हम आगे चल के देखते हैं। तो ये भाव के उदय होने के लिए भगवान की ये दो शक्तियां हृदय में प्रवेश करना चाहिए। अपने पुस्तक में प्रभुपाद जी ने लिखा है, जैसे तीनों गुणों से ऊपर हो जाता है, मतलब विशेष शुद्ध सत्व में आएगा, तो फिर सूर्य की तरह प्रकाश हो जाएगा। वो जैसे सूर्य, इसका मतलब भाव का उदय हो जाएगा, वहां ऐसे लिखा हुआ है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। संवित शक्ति हमको क्या सिखाती है, कृष्ण को जानना, और कृष्ण को क्या, परसीव कृष्ण मतलब कृष्ण की अनुभूति करना। और ह्लादिनी शक्ति क्या करती है, हमारे हृदय में कृष्ण प्रेम का उदय करती है, आनंद की अनुभूति कराती है। और ये जब हृदय में आ जाती हैं तो भक्त की बहुत तीव्र इच्छा होती है कृष्ण को प्रसन्न करने की, और उस वक्त वो कृष्ण अपने प्रेम का परम विषय है ऐसे जानता है। और उसका पूरा, इसमें आगे आप देखेंगे तो प्रभुपाद जी ने समाधि शब्द लिखा है, कहीं आगे जाएंगे तो ये समाधि शब्द, और प्रभुपाद ने कहा ये उत्तम अधिकारी का स्तर है जब ये स्थिति आ जाती है। तो ये स्थिति जब आती है, जब ये दो शक्तियां जब हृदय में प्रवेश करती हैं तो भाव का उदय होता है। तो पूर्ण रूप से कृष्ण उनके जीवन का लक्ष्य, और कोई लक्ष्य नहीं रहता है। कृष्ण से स्नेह करना, प्रेम करना, सेवा करना, यही हृदय में पूर्ण रूप से जागृत होता है। अब ये जो शब्द था उसमें प्रेम सूर्य अंश, जो डेफिनेशन में, परिभाषा में हमने अभी तक जो है वो सिर्फ शुद्ध सत्व विशेष आत्मा का अर्थ समझा। अब जो दूसरा शब्द था प्रेम अंशु, प्रेम सूर्य अंशु सम्य भाग की परिभाषा दी गई है। भाव प्रेम का आरंभिक स्तर है,
जैसे प्रभात सूर्य उदय का संकेत है। इसका मतलब है भाव का उदय हुआ तो प्रेम जरूर उदय होगा। जैसे प्रभात हुई तो सूर्य जरूर निकलेगा। और अपने पुस्तक में ऐसे लिखा है भक्ति साहब में, भाव सूर्य रूपी प्रेम की पहली किरण को भाव कहते हैं। इसका मतलब अगर प्रेम है सूर्य के समान तो भाव है उसकी पहली किरण। तो ये भाव की परिभाषा दूसरी जो डेफिनेशन की लाइन की है, जो परिभाषा है। अब भाव को कभी कभी प्रेम का बीज भी कहते हैं, प्रेम अंकुर। प्रेम का अंकुर है भाव। भाव क्या है? प्रेम का अंकुर है। उससे प्रेम जो है वो पूरी रूप से विकसित होके और फूलेगा फलेगा। इसका मतलब भाव प्रेम का प्रारंभिक भूमिका का स्तर है। अब ये बात कही जा रही है, जैसे कोई बीज अपने आप नहीं फूटता, अंकुरित नहीं होता, उसको पानी की और गर्मी की और सूर्य के प्रकाश की जरूरत पड़ती है। ऐसे ही प्रेम भक्ति को, भाव भक्ति को उत्पन्न होने के लिए भगवान के शुद्ध सत्व और विशेष मतलब संवित और हलादिनी शक्ति का हृदय में प्रवेश की आवश्यकता है। ये परिभाषा यहाँ की पूरी हुई। अब मैं समझता हूँ तटस्थ लक्षण हम समझने जा रहे हैं। डेफिनेशन में जो तटस्थ लक्षण थे, तटस्थ लक्षण कौन से? दो है, रुचि भी, चित्त मर्षण्य। तो भाव पहले क्या करता है? हृदय को, एक तो हृदय को बहुत कोमल बनाता है और दूसरा हृदय में नाना प्रकार के रुचि उत्पन्न होती है, भावनाएं उत्पन्न होती हैं। कोई भी कृष्ण संबंधी बात सुनते हैं, कोई लीला सुनते हैं, नाम सुनते हैं, कहीं मोर पंख देखते हैं, कहीं तो एकदम हृदय के अंदर भाव का उदय होता है। जो भी चीज कृष्ण से संबंधी नजर आ जाए तो भाव का उदय करेगा, क्योंकि हृदय इतना कोमल हो गया है। अब ये रुचि कितने प्रकार की होती है? तीसरी स्लाइड में इसके बाद लिखा है, रुचि भी 3 प्रकार की रुचि हमें है भक्त के भाव। भगवान से मिलना, भगवान से कृष्ण से मिलने की इच्छा, अनुकूल भाव से कृष्ण की सेवा करने की इच्छा, और कृष्ण का हार्दिक, वहां शब्द लिखा है हार्दिक। हार्दिक का मतलब बहुत निकट का मित्र बनना, निकट से कृष्ण के दिल के नजदीक पहुंचना। ये हृदय में भावनाएं होती हैं कि इन 3 ये 3 प्रकार की रुचि भाव के स्तर में भक्त के हृदय में उत्पन्न होती है कि कृष्ण का, इसके संस्कृत शब्द चाहिए तो कृष्ण तो बहुत चलना पड़ेगा। चलो इसको बाद में देखते हैं। संस्कृत शब्द मैं आपको बाद में देता हूँ, क्योंकि मैं देख के रखे थे। ये तो हार्दय है, जो तीसरा वाला है ये हार्दय है, और वो है अनुकूल, ये सेवन ऐसे है आगे, आशा अनुकूल सेवन, और उसमें इच्छा जो होती है वो कृष्ण से मिलने की, कृष्ण के निकट जाए, कृष्ण को मिले। तो ये क्या है? ये है रुचि भी। और इससे पहले हमने देखा चित्त मर्षण। तो हृदय इतना कोमल हो जाता है, इतना नरम हो जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का नाम या कृष्ण के संबंधी कोई चीज भी सुनते ही हृदय में कृष्ण के प्रति जो है भाव उत्पन्न होने लगते हैं। तो ये भाव की परिभाषा कही गई। अब यहाँ तक आप पुस्तक को पढ़ के देखिए। आप पहली पैरा को पढ़िए। अब 1-2 शब्द यहाँ हैं जो असल में, क्योंकि भाव का स्तर है। आप दूसरी पैरा को देखिए क्या लिखा है। भावात्मक अंश से
अब दूसरी पैरा में ये अब ये अभी क्या सिद्ध हो गया पूर्व अध्याय में भक्ति के एक भक्ति जो है वो साधन भक्ति है, जो 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 नेम से पालन की जाती है, और फिर जो है प्रेम में वहां टू काइंड्स ऑफ डिवोशनल सर्व देख रहे हैं। हाँ जी बाबू। अब यहां जो है क्योंकि हम भाव की बात कर रहे हैं, क्या लिखा क्या है यहाँ, शब्द क्या लिखा है हिंदी में? प्रभु यहाँ पे वैधि भक्ति क्यों लिखा है? वैधि हाँ बस बहुत अच्छा, आपने अभी इस जगह को आप नोट करें। ये शब्द वैधि भक्ति नहीं है, ये शब्द जो है ये शब्द है चेष्टा रूपा। इस शब्द को करेक्ट करना पड़ेगा, ये शब्द है चेष्टा रूपा। एक भाव रूपा, एक चेष्टा रूपा। तो भाव रूपा तो लिखी है सीधी सी, एक चेष्टा रूपा। अब चेष्टा रूपा में क्या होता है कि अपने इंद्रियों से भगवान की सेवा करने का कार्य करते हैं, और भाव रूपों में मन से करते हैं। तो भाव का स्तर है। तो ये चेष्टा का मैं आपको फिर एक चार्ट, ये टुकड़ा जो है ना, ये जो पोर्शन है इसका, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो इसको ठीक तरह समझना पड़ेगा जो किताब की बात कर रहे हैं। मैं आपको प्रभु इसमें लिखा है कि अगर हम चेष्टा रूपा भक्ति के दो प्रकार हैं, प्रभावात्मक सिद्धांश और कार्यकारी। हाँ, तो कार्य वाली जो है वो चेष्टा रूप है, जो कार्य से करेंगे वो है चेष्टा रूपा। और जो इसमें क्या लिखा है? वैधि क्यों लिखा है? ये वैधि की जगह चेष्टा रूपा है। हाँ भाई, हाँ। प्रभावात्मक सिद्धि और दूसरी कार्यकारण से कार्यकारी। अब मैं आपको मैं अभी भगवान भला करे इसका 1 मिनट में निकाल के देता हूँ। हरे कृष्णा, ये टुकड़ा जो है इसके अंदर शब्दों को चेंज करना पड़ेगा। ये इसको थोड़ा आप आगे तक इसको पढ़ लीजिए, जो हमने कहा है वो कहाँ तक हम पहुंचे हैं, वहां तक आपको इसमें सब समझ में आ रहा है कि नहीं? और भी हाँ या तो आ लीजिए, फिर हम इसको पढ़ के फिर आपसे कल कुछ होगा तो पूछ लेंगे, क्योंकि मुझे वर्ड्स का थोड़ा गड़बड़ लग रहा है यहाँ पर। ना वर्ड में आपको यही एक थोड़ा सा इस टुकड़े के अंदर रूप गोस्वामी ने शब्द 2 लिखे हैं। उन 2 शब्दों को मैं सुबह निकाल के रखा था, लेकिन अब मेरे को वो पीछे जाना पड़ रहा है, बहुत पीछे जाना पड़ेगा लगता है। तो ये जो टुकड़ा है इसके अंदर चेष्टा रूपा और भाव रूपा। चेष्टा का मतलब है इंद्रियों से चेष्टा करना, और भाव का मतलब मन से भाव से करना। तो इसमें ये जो शब्द यहाँ है ये, और फिर हमारी स्लाइड इसके बाद आप देखें उसमें 2 और शब्दों की परिभाषा लिखी हुई है। आपने हिंदी में क्या लिखा है? एग्जीक्यूटिव और इफेक्टिव को क्या लिखा है? एग्जीक्यूटिव और इफेक्टिव, ये 2 शब्द मिले आपको? प्रभु से बस यही लिखा है कि वैधि मतलब ये चेष्टा रूपा के 2 विभाग है, प्रभावात्मक सिद्धियांश और कार्यकारी साधनांश। मतलब चेष्टा रूपा, प्रभावात्मक सिद्धि अंश भाव कहलाता है। हाँ ठीक है। एक और 2 शब्द हैं कहीं, आप देखिए। ये है दूसरे परिभाषा में जो शुरू होता है, इट इज क्लियरिफाई लिखा है ना, यहाँ से नीचे देखिए 2 शब्द हैं। Within the stage of regular principle of devotion, there are 2 divisions, namely executive and effective. मिले executive effective? एग्जीक्यूटिव एंड इफेक्टिव के लिए अंग्रेजी में एग्जीक्यूटिव और इफेक्टिव, इसको क्या लिखा है यहाँ? इंग्लिश में खोल के देखिए तो मिल जाएगा। इसमें ये आया है कार्यकारी
मोनिका जी, आपने जो अभी सेंटेंस पढ़ा ना, जिस वो भाव का, ये डिवोशनल सर्विसेज कॉल्ड भाव, अभी आपने पढ़ा, उससे पहले वाला सेंटेंस थी। ओके, वो मैं पढ़ के देखती हूँ कि इसमें अपनी वर्तमान इंद्रिय में किस तरह भक्ति कर सकता है। रागानुगा प्रेम के भाव के स्तर पर धीरे धीरे, नहीं, इससे पहले तो ये लिखा है, उठ सकता है। ये क्योंकि इसके बाद हमारी स्लाइड है एग्जीक्यूटिव और इफेक्टिव के ऊपर। माता जी, ये मिला ना, इसमें लिखा हुआ है ना, भाव की इस अवस्था तक ऊपर उठना दो प्रकार से संभव हो पाता है। हाँ, यहाँ इसी जगह पे। अच्छा बाबू, ये तो थर्ड पैराग्राफ है। हाँ, निरंतर सानिध्य से तथा दूसरा कृष्ण की या कृष्ण के शुद्ध निरंतर सानिध्य से, और दूसरा कृष्ण की या कृष्ण के शुद्ध भक्त के विशेष कृपा से। वो उससे ऊपर। हाँ, बाबू उससे ऊपर तो फिर ये लक्षण ग्रहांतर प्रकट हो जाए। तो उससे पहले तो वो का पूरा निरंतर, उससे पहले तो कुछ नहीं है कि इस तरह अनेक शरीर में परिवर्तन विकसित हुए और नेत्रों में अश्रु चलने लगे। ये लक्षण भाव कर रहे हैं। ये शरीर में कंपन है, अश्रुपात के रूप में देखे जाते हैं। ये भाव लक्षण। इसके नीचे क्या, इसके नीचे ये लिखा कि भाव की अवस्था तक ऊपर उठना दो प्रकार से संभव हो पाता है। हाँ, पहला शब्दों के निरंतर सानिध्य से, और दूसरा कृष्ण की या कृष्ण के शुद्ध भक्त की विशेष। ये तो अभी हमारा आएगा विषय, यहाँ तक नहीं। ये जो जहाँ से इट इज, देखो ये परिच्छेद पे, ये दूसरे परिच्छेद में ये दूसरे परिच्छेद में, दूसरे ही परिच्छेद में है। जी प्रभु जी, इसमें लिखा हुआ है दो विभाग होते हैं, प्रभावात्मक माने सिद्धि अर्थ और कार्यकारिणी साधन अर्थ। प्रभावात्मक अर्थ भाव कहलाता है, ये लिखा हुआ है इसमें। इस संबंध में तंत्रों से कथन आता है कि भगवान का शुद्ध प्रेम की पहली अवस्था भाव है। अच्छा, ये चेष्टा और रूप कार्यकारिणी साधन। अब यहाँ जो ये भाव का अध्याय हम पढ़ रहे हैं, भाव, सत्रहवें अध्याय भाव में आप एक ऊपर जगह लिखें, भाव जो है इसमें एक है चेष्टा रूप और एक है भाव रूप। साधन इज एग्जीक्यूटिव। साधन इज एग्जीक्यूटिव, मतलब हम कार्यकारिणी की जगह पर चेष्टा रूपा लिखे प्रभु जी। ये कहा है जहां जहां लिखा गया है वैदी भक्ति, वो वैदी शब्द नहीं है, वैदी साधन नहीं है। वो साधन होना चाहिए जैसे लिखा है दो प्रकार के, एक है उसको क्या, उसके नीचे लिखना चाहिए दो प्रकार के शुद्ध भक्ति होती है, प्योर डिवोशनल शुद्ध भक्ति दो प्रकार की होती है। एक ऊपर लिखेंगे शुद्ध भक्ति, उसके दो प्रकार, पहली चेष्टा रूपा और दूसरी भाव रूपा। चेष्टा रूपा के दो विभाग हैं। चेष्टा रूपा में पहले साधन जिससे भाव का उदय होता है, और दूसरा भाव जैसे भाव उदय हो गया ना, उसके बाद फिर चेष्टाएं होती हैं, उसको अनुभाव कहते हैं। ये हमारे इस सिलेबस में नहीं है, 20वें अध्याय के बाद आएगा। तो उसको कहते हैं चेष्टा रूपा भी साधन और साध्य दोनों प्रकार की होती है। तो एक ये यहाँ ये वैदी शब्द को काट के चेष्टा रूपा लिख दिए, फिर चेष्टा रूपा को समझेंगे क्या है। ये चेष्टा रूपा भक्ति का वर्णन है। यहाँ तो चेष्टा रूपा का मतलब है जिसके अंदर हम प्रयास करें। जैसे भक्ति का, जैसे मन में इच्छाएं हो रही है, भाव सेवा करने का भाव हो रहा है, तो वो कार्य करें, ये चेष्टा हो गई। और वो जब कार्य करते हैं तो उसको और कुछ हृदय में भाव का उदय होता है। तो ये जो शब्द है रूप गोस्वामी का, यहाँ इसका मैं फिर आपको ये टुकड़ा जो लिखा है ये भेज देता हूँ। इसको एक चार्ट ये लगाना पड़ेगा यहाँ। अपने अभी स्लाइड पे आइए जहाँ हमने छोड़ा था, वहाँ से आगे बढ़ते हैं। आदि वाले तो नहीं पूछ रहे हैं प्रभु जी? हाँ जी, जाकर बोल रहे हैं तो इस
और इस पोर्शन को थोड़ा सा करेक्ट करना पड़ेगा, कहीं वो जो भी एडिटिंग मिस्टेक है कुछ है। अब हमारी स्लाइड जो आगे की है, वह भक्ति का एक होता है साधन, वेस्ट टू, इससे ऊपर होगा, वेस्ट टू अटेन भाव इसके बीच में। हाँ, ये एक एग्जीक्यूटिव पोर्शन ऑफ डिवोशनल सर्विस का मतलब है साधन, क्योंकि इसमें कुछ किया जाता है, अभ्यास किया जाता है, जिससे भाव का उदय होता है। और ये अंग्रेजी में 2 शब्द है, इसलिए इसकी परिभाषा लिखी है। आप इस सब 2 शब्दों को इसी परिच्छेद में जो आपको बताया दूसरा, इसमें 2 शब्द एज इट इज लिखे हुए हैं। और इफेक्टिव पोर्शन ऑफ डिवोशनल सर्विस का मतलब भाव भक्ति, क्योंकि ये अभ्यास का परिणाम है। तो प्रभु इसमें ऐसे लिखा है, इस संबंध में तंत्रों में एक कथन आता है कि भगवान के शुद्ध प्रेम की पहली अवस्था भाव है। वो मेरे ख्याल में इसके नीचे है। और इस अवस्था में मनुष्य को, इसके बाद तंत्र शास्त्र, इसके बाद लिखा है तंत्र शास्त्र, इसके बाद तंत्र शास्त्र लिखा है। यहाँ दो शब्द लिखे हैं ना, इन 2 शब्दों के बाद में लिखा है, इस विषय में तंत्र शास्त्र में कहा गया है कि शुद्ध भक्ति भगवान की जब हृदय में आती है तो आंखों से अश्रु और कंपन होता है। ये टुकड़ा जो है ना, इससे ऊपर जो 2 शब्द हैं वो ये शब्द है, एग्जीक्यूटिव और इफेक्टिव। दो विभाग है। क्या लिखा है? दिस स्टेज ऑफ रेगुलेटिव प्रिंसिपल ऑफ डिवोशनल सर्विस हैज टू डिविजन्स, एग्जीक्यूटिव एंड इफेक्टिव। ये जो टुकड़ा है, ये यहाँ वेदी नहीं है, यहाँ ही वेदी है ना, आपने देखा है ना? हाँ जी, वो यही बताए थे, यही वैदी है, या शुद्ध भक्ति है ना, आप कह रहे हैं शुद्ध भक्ति हाँ, के 2 विभाग हैं, हाँ, प्रभावात्मक हाँ, और कार्यकारी। हाँ, ये कार्यकारी, ये तो इफेक्ट हो, यही 2 शब्द है जिनकी यहाँ परिभाषा है। तो ये चेष्टा रूपा है, ठीक है, जिसमें चेष्टा की जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने इससे। हाँ, इसमें अब भाव कैसे प्राप्त हो, भाव भक्ति के उदय होने के लिए क्या चाहिए? तो 2 प्रकार है। एक तो साधन करे, साधन भक्ति का अभ्यास करते करते भाव भक्ति तक पहुंचे, और दूसरा है कृपा, भगवान की कृपा हो या किसी भगवान के शुद्ध भक्त की कृपा हो। अब साधन से भाव तक पहुंचने के लिए 2 साधन है, एक वैदी साधन है और एक रागनुगा साधन है। वैदी साधन से भाव तक पहुंचने के लिए हमारे पुस्तक में नारद मुनि का उदाहरण दिया हुआ है। व्यास देव को जब नारद जी अपने जीवन की कथा बताते हुए कहते हैं कि अपने आप तो मैं कृष्ण में आकर्षण नहीं था, लेकिन ये भक्ति वेदांत यहाँ 4 महीने चतुर्मास के रहे, उनसे मैंने कृष्ण कथा सुनी, उनका प्रसाद पाया, उनकी सेवा की, उसके बाद उन्होंने मेरे ऊपर कृपा की, मेरे को शिक्षा दी, मैं उसका पालन किया, तो मेरे हृदय में भाव का उदय हुआ। तो आप ये समझें कि वैदी भाव कोई सामान्य, कोई छोटी चीज नहीं है। नारद इसका उदाहरण है वैदी भाव की उत्पत्ति का, ये बहुत ऊपर का स्तर है। और ये भाव कैसे उत्पन्न होता है, इसके लिए हमारे पुस्तक में 3रे स्कंद भागवत के 25वें अध्याय का 25वां श्लोक, उसका 2 लाइनें ही प्रभुपाद ने दी है कि भगवान की कथा इतनी शक्तिशाली है। मम वीर्य सतांग प्रसंगाम, ये श्लोक है, सतांग प्रसंगाम मम वीर्य संविदो। खोलूं क्या? आप इसको देख लीजिएगा, मुझे ये इस श्लोक के 2 शब्द याद हैं। सतांग प्रसंग, भक्तों के संग में मेरी कथा इतनी शक्तिशाली है कि आपके हृदय में भाव का उदय कर सकती है। ये खोलना है तो आप भले इसको देख लीजिए, लेकिन ये उदाहरण है वैदी भक्ति से वैदी भाव का उदय होना। अपने पुस्तक में इसका वर्णन दिया हुआ है। तीन 25-25। हाँ जी।
हाँ बोल जी। दिया। सताम प्रसंगाम मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्यकर्ण रसायना कथा तजोषणाद स्वापवर्गवर्तमनि शरधारति भक्ति अनुक्रमश्यति। सताम प्रसंगाम, भक्तों का संग, उसमें मिलेगा क्या? मम वीर्य संविदो, मेरी कथाओं के विषय में जो बहुत शक्तिशाली हैं उनका वर्णन मिलेगा। और वो क्या करेंगे? भवती हृदय कर्ण रसायन कथा, वो कथा हृदय के लिए, कानों के लिए रसायन है, अमृत है। तज्जोषणाद असव अपवर्ग वर्तमनी, अपवर्ग मुक्ति, और उसके सुनने से तत्काल ही क्या होता है? श्रद्धा, रति, भक्ति। रति अभी हमने सुन के आया, रति किसको? भाव को रति कहते हैं ना, भाव का दूसरा नाम रति है। श्रद्धा से शुरू होता है कथा में, तो रति होती है, रति भक्ति, ये प्रेम की भक्ति, एक दूसरे के बाद, श्रद्धा से रति, रति से भक्ति। तो ऐसे उसके हृदय में भक्ति का उदय होता है, भाव का उदय हो जाता है। आशव, तत्काल, एकदम, देर नहीं लगेगी। तज्जोषणात्, जोशनाथ शब्द, उसका अगर हम अभ्यास करते रहेंगे, कथा सुनते रहेंगे भक्तों का, इसलिए प्रभुपाद ने इधर भक्तों के संग के लिए विशेष एक टुकड़ा, एक परिच्छेद पूरा लिखा है कि इसके लिए हमें भक्तों के संग की आवश्यकता है। तो अब हम आपको दोबारा यहाँ क्या, ये तो वैदिक भक्ति वाला हो गया, अब इसका ये, अब वैदिक भक्ति वाला हो गया। अब राग अनुगा साधन से भाव किसको उदय हुआ, उसके लिए हमारे पुस्तक में पद्म पुराण का एक श्लोक है जिसमें चंद्रकांता नाम की एक स्त्री, लड़की जो भी है, भगवान के, राधा कृष्ण के विग्रह को देखकर मन में भाव ऐसा आया कि मैं भगवान के साथ नृत्य करूं, और सारी रात मंदिर में बिना समय गंवाए नृत्य करती रही। और उस नृत्य के भाव से उसके हृदय में राग अनुगा भाव या गोपी भाव का उदय हो गया। ये हमारे पास पद्म पुराण का उदाहरण है, राग अनुगा साधन से राग अनुगा भाव का उदय। अब दूसरे तरफ आप चार्ट में देखें, ये पूरा, ये 3 पेज का भावार्थ दिया हुआ है, कृपा से कृष्ण या उसके भक्त की। इसलिए पहले प्रभुपाद जी लिखते हैं ये तो बहुत कम है, इसके ऐसे नहीं हाथ के ऊपर हाथ धर के बैठे हैं कि भगवान कृपा करेंगे तभी हमारे अंदर भाव उदय होगा, नहीं। ये तो ऑनररी PhD डिग्री के बराबर है, जिसमें बिना पढ़े के किसी एक व्यक्ति को कभी कभार मिल दिए, किसी प्रधानमंत्री को या किसी विशेष व्यक्ति को, तो ये मिल सकती है, उदाहरण है। लेकिन हमको इसकी आशा में नहीं रहना चाहिए, हमें साधन करना चाहिए। लेकिन भगवान कृपा करते हैं तो उसके 3 प्रकार हैं। कृपा 3 प्रकार से होती है। एक को कहते हैं वाचक, वाचक का मतलब भगवान अपने मुख से कुछ वचन कहते हैं। इसके लिए हमारे पास उदाहरण है, नारद को भगवान ने कहा है कि आपके हृदय में भगवान की भक्ति प्रकट हो जाएगी, अपने पुस्तक में ये उदाहरण है। और दूसरा है आलोक या दर्शन, भगवान दर्शन देते हैं, भगवान का केवल आलोक दर्शन से, वाचक और आलोक दर्शन। ये अब अपने पुस्तक में उदाहरण है कि जंगल देश में आलोक दान, इसके लिए लिखा है आलोक दान या दर्शन दान। ये हमारे पुस्तक में लिखा है कि जंगल देश, ये कुरु जंगल, ये असल में भगवान श्री कृष्ण जब हस्तिनापुर से द्वारका जा रहे थे तो मार्ग में ये इन प्रांतों से गुजरे थे। तो जंगल प्रांत के लोगों ने भगवान के जैसे दर्शन किए और भगवान ने जो सुंदर कटाक्ष उनके ऊपर, अपनी कृपा की कटाक्ष, उनकी आंखों की ऐसी दृष्टि डाली कि उनके हृदय में भाव का उदय हो गया और भाव विभोर हो गए। और फिर तीसरा है हार्द, मतलब किसी को आशीर्वाद, दिल से आशीर्वाद देना। इसमें भगवान देते हैं या भगवान के भक्त देते हैं। तो भगवान के आशीर्वाद का उदाहरण है सुखदेव गोस्वामी अपनी माता के गर्भ में ही भगवान की भाव भक्ति के स्तर पे ऊपर पहले ही पहुंच चुका था, उसको कोई साधन करने की जरूरत नहीं थी।
और दो उदाहरण इस अध्याय के पूर्ण आहुति में नारद की कृपा से, एक तो है मृगारी पर्वत, कहते हैं आपने कितनी इसके ऊपर कृपा की है कि इसके हृदय में बिना किसी साधन के भाव भक्ति का उदय हो गया है। और दूसरा है प्रहलाद महाराज, इसका आप जब परिच्छेद पढ़ेंगे तो पहले लगेगा कृष्ण की कृपा से, लेकिन दूसरे परिच्छेद में जाएंगे तो लिखा है जब अभी नारद माँ कयादु के गर्भ में था और नारद जी की भक्ति की कथाएं सुनने और नारद के हृदय से कृपा से प्रहलाद के हृदय में भाव का उदय माँ के उदर में हो गया। तो ये दो उदाहरण भक्त की कृपा के हैं और एक भगवान की कृपा का उदाहरण है। यहाँ असल में हमारा 17वां अध्याय भाव भक्ति का पूर्ण आहुति पे पहुँचता है। कल हम 18वें अध्याय और 19वें अध्याय को पूरा करेंगे। 19वें अध्याय में कुछ विशेष नहीं है, 18वें अध्याय में कुछ विशेष बातें हैं जिनका कल हम करेंगे श्रवण। तो आज हमने भाव भक्ति को पढ़ा। अब एक बात हम आपको कहते चले हैं कि ये प्राय हम कितना भी साधन करें, लेकिन ये जो शुद्ध सत्व विशेष आत्मा जो है, आत्मा का मतलब है उसका पूरा अस्तित्व ही कृष्ण के प्रेम में पूर्ण रूप से लबालब भरा हुआ हो, तो आत्मा का मतलब है वो, उसमें कोई अंतर ही नहीं। ये दो शक्तियां संवित और हिला देने, ये किसी भगवान के रसिक भक्त के हृदय से, उसकी कृपा से जब साधन करने वाले भक्त के हृदय में प्रवेश करती हैं तब भाव का उदय होता है। तो हम जितना साधन कर रहे हैं ये समझ लो बर्तन साफ कर रहे हैं, चेतो दर्पण मार्जन कर रहे हैं, जो भी जप कर रहे हैं, जो भी पूजन पाठ कर रहे हैं, ये है बर्तन साफ करना। लेकिन ये बर्तन जब साफ हो जाएगा तो इसके अंदर ये जो दो शक्तियां हैं ये निश्चित रूप से किसी भक्त की कृपा से आएंगी। भगवान कृपा करें, वो करते हैं, लेकिन सबके वो बहुत दुर्लभ है। लेकिन भक्त की कृपा जब होगी, वो गिरिराज महाराज इस प्रसंग में एक उदाहरण देते हैं कि आपके पास आटा था, आपने आटा गूंद लिया, आपने समोसा बना दिया, आपके पास आलू थे, आपके पास मसाला था, आपने समोसा भर दिया, लेकिन आपके पास घी नहीं है। अब आपका समोसा तैयार है लेकिन घी नहीं है। अब आप घी किसी के जिसके पास है उससे मांगो, अगर वो देगा तो आपका समोसा तैयार होगा, नहीं होगा देगा तो उसके प्रार्थना करो कि दे दे। तो ऐसे ये जो संवित और हलादिनी शक्ति किसी प्रेमी रसिक भक्त के हृदय में जागृत हो गई है, वो जब कृपा करके अनुग्रह करके संग, वो कैसे देगा, इसके लिए भक्तों का संग लिखा हुआ है। भगवान के भक्तों के संग में भक्ति के विशेष जो है भागवत के श्रवण करने से। यहाँ एक बात फिर भी आप और ध्यान से, यहाँ हम जहाँ हमने लिखा था राग अनुगा का अधिकारी कौन है, जो अनर्थ निवृत्ति करता है। तो अनर्थ निवृत्ति के बाद निष्ठा कैसे आती है, उसके लिए सबसे प्रबल साधन क्या है, भागवत का नित्य सेवन करना। नित्यम भागवत का सेवन करेंगे तो निष्ठा तक पहुंच जाएंगे, और निष्ठा तक पहुंच जाएंगे तो राग अनुगा का साधन कर सकते हैं। तो ये साधन भी करने की आवश्यकता है। भाव के स्तर के ऊपर भी ऐसे भक्तों का संग जो सजाती हैं, और ऐसी भगवान की कथाएं, ऐसा भगवान का अर्चा विग्रह का पूजन, जैसे आप देखिए कि यहाँ गोपियाँ कर रही हैं राधा कृष्ण का पूजन, और वो हस्तनापुर वाला जो है वो बाल गोपाल का पूजन है, वात्सल्य प्रेम की प्राप्ति के लिए कर रहा है। तो ये साधन तो भाव के स्तर पे भी होंगे। भाव भक्ति सिद्ध भक्ति है, ये साधन भक्ति नहीं है, ये सिद्ध है, पहले से हृदय में पड़ी हुई है। तो सिद्ध अवस्था में भी ये अंग भक्ति के जो हमारे भाव की, इसके बाद लिखेंगे रूप गोस्वामी कि ये 5 प्रकार के स्थायी भाव होते हैं, जो अब हमारा विषय नहीं है। जो अगला सेक्शन है 20 अध्याय के बाद उन 5 भावों का वर्णन आएगा, कौन कौन से भाव होते हैं, भाव, अनुभाव, संचारी भाव, व्यभिचारी भाव, ये और विषय है। हम सिर्फ प्रेम तक पहुंचते हैं, प्रेम के बाद के स्तर बाद में बताए जाएंगे। तो अब आज हमने भाव की जो डेफिनेशन सुनी है उसका ध्यान रखना चाहिए। विषय शुद्ध सत्व विशेष आत्मा, ये स्वरूप लक्षण है। इसका मतलब जब तक हमारे हृदय में भगवान की संवित और हलादिनी शक्ति भगवान की या भक्त के कृपा से नहीं प्राप्त होगी, तब तक भाव का उदय नहीं होगा।
और भाव का उदय हो गया तो उसके अंदर दो और लक्षण दिखाई देंगे। एक तो हृदय बहुत मुलायम हो जाएगा, बहुत कोमल हो जाएगा, पिघल जाएगा हृदय कृष्ण विषय में कोई चीज़ देखने से, कृष्ण विषय की कोई बात सुनने से हृदय एकदम वो। तब अगर याद आता है चैतन्य चरितमृत से, ये तो शुद्ध भक्त का विद्यानिधि, क्या नाम, पुंडरिक विद्यानिधि बड़े राजठाट से बैठे थे, मुकुंदा के साथ गए थे। कौन गोस्वामी अपना भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जिनसे भागवत सुनते थे, क्या नाम है, टोटा गोपीनाथ की पूजा करते थे, गदाधर जी गए थे और देखा कि ये कैसे रेशमी कपड़े पान चबा रहे हैं। तो मुकुंदा ने एक केवल कृष्ण की लीला का कोई पद गाया तो वो लौटने लगे कि उनके अंदर भाव के सारे लक्षण जो है देखने के लगे, आज सात्विक भाव प्रकट हो गए। तो ये जो है कृष्ण का थोड़ा भी स्टिमुलस, थोड़ा ही ऐसी बात जो कृष्ण संबंधी होगी तो भाव का एकदम हृदय इतना कोमल हो जाएगा कि वो भाव का उदय हो जाएगा, तत्काल भाव का उदय हो जाएगा। अब ये प्रश्न उठता है कि भाव का उदय होगा तो अष्ट सात्विक लक्षण शरीर में प्रकट हो जाएंगे, आंसू होंगे, कंपन होगा, श्वेत होगा, नाचना होगा, ऐसे कुछ आवाज निकलने शुरू हो जाएगी, पसीना हो जाएगा। अब कल हम इसके लिए पढ़ेंगे कि ये तो कोई बहुत बड़ा अदाकार भी कर सकता है, कोई बड़ा अभिनेता या नेत्री भी कर सकता है, और ऐसे भी बहुत से भक्त हैं जो इनको कभी करते ही नहीं है, कभी दिखाते ही नहीं है, अपने हृदय के अंदर भाव को रखते हैं, प्रकट होने ही नहीं देते हैं। प्रभुपाद जी एक दिन राधा माधव गाते गाते आंखों से आंसू आने लगे और गला रुंध गया और कथा की नहीं, कथा उधर ही बंद हो गई, कथा ही नहीं की, सिर्फ राधा माधव गाया। तो भक्तों को दूसरी बार कहा कि मैं कैसे ऐसे हमेशा तो नहीं करता होता, अचानक कैसे हो गया। इसका मतलब कभी कभी भक्तों के भाव का प्रकट होता है लेकिन भक्त भाव को दिखाते नहीं। अगर इसका मतलब ये लक्षण नहीं है तो क्या भाव उदय नहीं हुआ क्या? तो इसके लिए कल के अध्याय में हम पढ़ेंगे कि 9 ऐसे लक्षण श्रील रूप गोस्वामी बता रहे हैं जो कोई नकल नहीं कर सकता है। वो लक्षण जो है कसौटी है भाव की। तो कल उन लक्षणों को पढ़ेंगे और भाव का आभास क्या होता है। भाव नहीं है, भाव का आभास है, भाव का छाया है, वो क्या होता है। तो ये कल हम दूसरा 18वां और 19वां कल पूरा करेंगे। तो आप इसका अध्ययन कर लीजिए। हरे कृष्णा। प्रभु जस्ट एक क्वेश्चन है, जो हमने ये 3 शक्ति है तो राधा रानी की एक्सपेंशन ही है ना तीनों? राधा रानी हलादिनी शक्ति इसमें है। ये स्वरूप भगवान की अंतरंग शक्ति के 3 विभाग हैं, सैंदनी, संवित और हलादिनी। तो विशेष रूप से हलादिनी शक्ति, राधा हलादिनी शक्ति का स्वरूप है। और प्रभु जब ये सुखदेव गोस्वामी का आपने एग्जांपल दिया, लेकिन सुखदेव स्वामी तो कहते हैं ना कि पहले तो मतलब उनमें भाव नहीं था, मतलब भाव तो उनका वैदी भाव हो सकता है ना, जरूरी तो नहीं है राग। वो भाव में तो जो ब्रह्म आनंद में 3 गुणों से तो पहले ही ऊपर है ना, ब्रह्म भूत के स्तर पे तो है वो ब्रह्म। उन्होंने कोई शिक्षा नहीं ली, ऐसे चले गए और ब्रह्म आनंद में मगन हो गए। तो भाव तो था ना, 3 गुणों से ऊपर ही तो थे पहले। ये अपने पुस्तक में लिखा, आप ये पढ़ लीजिए पूरा अध्याय। तो इसमें यही टुकड़ा जो है बीच में, ये चेष्टा रूपा का एक वर्णन हुआ नहीं है, ये सिर्फ भक्ति रसामृत सिंधु के अंदर इसका वर्णन किया हुआ है। इसके विभाजन किए हुए हैं 2 प्रकार के, चेष्टा रूपा, भाव रूपा। और चेष्टा रूपा 2 प्रकार की, साधन के स्तर पे और सिद्ध स्तर पे। हरे कृष्णा, धन्यवाद।